बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की कुछ अहम न्यूज़ के साथ आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। वीडियो के स्टार्ट में ख़ासकर पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि सऊदी वली अहद पाकिस्तान के दौरे पे था, जिधर उसकी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुख्तलिफ़ मामलात के ऊपर जो है वो इत्तफ़ाक़ हो गया है और उसमें एक विज़िट वीज़ा भी है जिसकी फ़ीस जो है वो अब कम कर दी गई है। ये वाकई बात बिल्कुल दुरुस्त है। कुछ लोग इस बारे में सवाल भी कर रहे थे क्या इसको वाकई कम कर दिया गया है या ये सिर्फ़ एक अफवाह है। तो दोस्तों मैं ज़रा आपको बताता चलूँ, वाकई इसको कम कर दिया गया है। पहले फ़ीस जो 2000 थी अब उसको कम करके 340 रियाल कर दिया गया है। अब अगर कोई भी आदमी अपनी फैमिली विज़िट वीज़े पर सऊदी अरब में लेके आता है तो उसको फ़ी पासपोर्ट के लिहाज से 340 रियाल पे करने पड़ेंगे। और ये जो मुकम्मल डिटेल है ये पाकिस्तान का जो अतमाद का अदारा है उसके ऊपर भी अपडेट कर दी गई है। आप उधर जाके भी चीज़ को चेक कर सकते हैं। उधर भी फ़ीसें जो है वो 72,000 से कम करके 13,000 26,000 इस तरीके से कर दी गई है। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब जो भी आदमी अपनी फैमिली को सऊदी अरब लेके आएगा उसको इतनी ज़्यादा फ़ीस अदा नहीं करनी पड़ेगी। इसके बाद है कि किसी भी किस्म के वीज़े पर मुल्कत में आने से पहले मेडिकल इंश्योरेंस लाजमी करार। जद्दा सऊदी अरब में मराफ़कीन समेत किसी भी किस्म के वीज़े पर दाखिल होने वाले के लिए मेडिकल इंश्योरेंस ज़रूरी करार दिया गया है। यानी इधर जो फैमिली विज़िट वीज़े पर भी आएगी उनके लिए भी इंश्योरेंस जो है वो लाजमी है। हुकाम बाला ने नए फ़ैसले की मंजूरी दे दी है। हज और इलाज की गरज से आने वाले जो भी आदमी है वो इससे मुस्तस्ना होंगे। यानी जो लोग हज पे आ रहे हैं या इलाज की गरज से आ रहे हैं उनके लिए ये ज़रूरी नहीं होगा। फ़ैसले पर अमल दरामद 90 दिन के बाद होगा। हुकूमत ने वजारत हज उम्रा और वजारत सेहत को भी फ़ैसले से आगाह कर दिया है कि मराफ़कीन समेत किसी भी किस्म के वीज़े पर मुल्कत आने वालों को पहले मेडिकल इंश्योरेंस कराना होगा ताकि मुल्कत में क़याम के दौरान बीमार होने की सूरत में इसका इलाज मुमकिन हो सके। ये एक बहुत अच्छी बात भी है, क्योंकि फ़ैमिली वीज़ा जो था उसके लिए पहले इंश्योरेंस नहीं थी और अगर खुदा न खास्ता अगर कोई फैमिली बीमार हो जाती थी तो उनको हॉस्पिटल में बहुत महंगा इलाज कराना पड़ता था। और अब इंश्योरेंस होने की वजह से उनको ये सहूलत होगी कि वो सस्ता इलाज करा सकेंगे। इसके बाद है कानूनी मशीर सुल्तान अल अनजी ने मुतालबा किया है कि सऊदी हुकूमत कफ़ालत का निज़ाम मनसूख कर दे। इसकी बदौलत सऊदियों के नाम से गैर मुल्कियों के कारोबार के खात्मे में बड़ी मदद मिलेगी। अल अनजी ने तवज्जो दिलाई कि सऊदी अरब की जानिब से गैर मुल्कियों की कफ़ालत ही उन्हें गैर कानूनी तजारत पर पर्दा डालने का मौका फराहम कर रही है। गैर मुल्की कफ़ालत निज़ाम के बहाने सऊदी कफ़ील से वो सहूलतें हासिल कर लेते हैं जो सऊदी शहरियों का हक़ है। इसके लिए वो चंद सिक्के सऊदी कफ़ीलों को दे देते हैं। अल अनजी खलीजी चैनल रोताना के मरूफ प्रोग्राम या हला में मेहमान की हैसियत से इज़हार ख्याल कर रहे थे। इसके बाद ट्रैफ़िक के हवाले से खबर है। महकमा ट्रैफ़िक के डायरेक्टर जनरल अब्दुल्ला अल बसामी ने बताया है कि ड्राइविंग के दौरान चाय पीना ट्रैफ़िक खिलाफ वर्जी नहीं है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो गर्दिश कर रही है जिसमें एक शख्स नाजरीन को एक SMS दिखा रहा है जिसमें तहरीर है कि ड्राइविंग के दौरान चाय पीने के बाहिस इस पर 900 रियाल का जुर्माना आया है। अल बसामी ने बताया कि ये SMS मनगढ़ंत है, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ड्राइविंग के दौरान चाय पीने पर कोई जुर्माना नहीं है। यानी जो वीडियो गर्दिश कर रही है वो बिल्कुल झूठी है और वो SMS भी झूठा है। अगर कोई आदमी ड्राइविंग के दौरान चाय कॉफ़ी या शाई वगैरह पीता है तो उस पर जुर्माना नहीं होगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे